नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत की ग्रोथ हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बीते सालों में भारत को यहाँ से यहाँ पहुंचाया है। तमाम तरीके की परिस्थितियां उनके सामने आई, कोरोना संकट आया, हम सभी ने देखा कोरोना में जहां बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक लिए, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रबंधन का जो एक मॉडल दुनिया के सामने रखा, वो वाकई तारीफे काबिल था। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, जहां पूरा विश्व एक तरीके से जूझ रहा है अर्थव्यवस्था के संकट से। वहीं भारत अपने देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां लाया है, और ऐसे में कुछ लोग हैं जो देश के अंदर तो है ही है, लेकिन देश के बाहर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को यहां से यहां लाना चाहते हैं, जो देश के बारे में तो सोचते ही नहीं है, जिन्हें केवल अपना पर्सनल फायदा चाहिए। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर डबल अटैक हो रहा है। भीतरी अटैक तो हो ही रहा है, लेकिन बाहरी अटैक जो है वो ज्यादा खतरनाक है। जानेंगे क्या कहना चाहते हैं, आपको बताती हूँ इस डबल अटैक का मतलब क्या है। दोस्तों, खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया और चाइना की, वो जो एग्जैक्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि एलएसी, वो तवांग में जाकर पड़ती है। वो अरुणाचल प्रदेश में तवांग है। तो वहां पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 बार झड़प हुई है। पहली झड़प 9 दिसंबर को, दूसरी झड़प 11 दिसंबर को, यानी कि 3 दिन में 2 बार झड़प हुई है। अब ऐसे में तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो सैन्य सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये खबर आई है कि 9 दिसंबर की झड़प में दोनों ही साइड के काफी सैनिक हैं जो घायल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 9 दिसंबर को भारत के 6 सैनिक घायल हो गए, उन्हें गुवाहाटी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक उसी तरीके से आपको बता दें, तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। कोई कह रहा है चीन के 1000 लोग आए थे, कोई कह रहा है भारत के 25 लोग घायल हो गए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, फैक्चुअल बातें आपको बता रहे हैं। इस तरीके की कोई भी घटना सामने नहीं आई है कि हजार हजार मतलब पूरा एक बटालियन, यानी कि चाइना की तरफ से पूरा एक बटालियन आया था और भारत की पेट्रोलियम पार्टी ने ही उसका सामना कर दिया और उसे मार के भगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों साइड की पेट्रोलियम पार्टी थी, दोनों में किसी बात पर झड़प हो गई। तो ऐसे में हाँ, ये खबर आ रही है कि भारत के 6 सैनिक जो घायल हुए हैं उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया है। अब आपको बता दें, इसके बाद से सैन्य सूत्रों के मुताबिक झड़प के तुरंत बाद जो है डिसएंगेजमेंट हो गया, यानी कि दोनों तरफ के जो सैनिक थे वह पीछे पीछे हट गए। अब आपको बता दें, इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये हो रही हैं। अब क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और कब तक होंगी, इस पर आ जाते हैं। तो आपको बता दूं, इस तरीके की घटना आज जो चाइना और भारत की जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि तवांग में देखी गई है, वो घटनाएं आगे जाके इंक्रीज होने वाली है। मानिए चाहे ना मानिए, पक्की खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, क्योंकि चाइना में जो स्थिति है वो हम सभी देख रहे हैं। चाइना की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है। पहली बार चाइना की सड़कों पर उसके उसके जो वहां के शी जिनपिंग का जो है बुरी तरीके से विरोध हो रहा है। तमाम तरीके के लोग कह रहे हैं शी जिनपिंग कुर्सी छोड़ो, यानी कि वहां के जिनपिंग के खिलाफ, जो वहां के मुख्य प्रधान है उस देश के, उनके खिलाफ तमाम तरीके की नारेबाजी हो रही है, सड़कों पर विरोध हो रहा है। तो ऐसे में चाइना में हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों एप्पल की जो कंपनी थी उसमें झड़प हुई, उसमें हंगामा हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी कंपनियां चाइना से हटाकर भारत में लगा रही हैं। चाइना बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था उसकी डामाडोल हो गई है। चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी वो खुद को ही वहां की सरकार को हटानी पड़ी, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उन्होंने इतना प्रदर्शन कर दिया। वहां पर कोविड जो है असंतुलित हो रहा है। जहां भारत जो है 2-2 बार कोविड से बाहर निकल कर आया है, वहीं चीन अभी कोविड से बाहर निकल के भी नहीं आ पाया है। तो ऐसे में वहां की जनता का ध्यान जो है
उस मुद्दे से हटाने के लिए, यानी कि जिनपिंग अपने ऊपर से हटाने के लिए युद्ध तो करवाएंगे ही करवाएंगे। एक अलग नरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां की जनता को विश्वास हो जाए कि हाँ भाई, उनका जो प्रधानमंत्री है वो उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो ये सारी एक सोची समझी साजिश है। आपको बता दें, भारत, यदि अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए तो भारत की जो तीसरी तिमाही में जो जीडीपी रेट आया है वो है 6.3%। और वहीं चीन की तीसरी तिमाही का यदि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, यानी कि जीडीपी देखते हैं, तो वो 0.4% है, यानी कि आधा भी नहीं है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो देश डूब रहा हो, जिस देश की जनता सड़कों पर नारे लगा रही हो कि आप तुम अपनी कुर्सी छोड़ो, तो उस देश का प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा करेगा, नैरेटिव खड़ा करेगा, जिससे वहां की जनता का जो है ध्यान वहां से हटकर वहां चला जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये प्री प्लान्ड चीजें कर रहा है चाइना अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए। तो इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। लेकिन आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।